हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज एंड आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नाक से जो ब्लड आता है, बार बार खून आता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर कोई अडल्ट हो, है ना। तो नाक से खून क्यों आता है? कई लोगों के नाक से खून दिन में 2 से 3 बार आ जाते हैं, कई लोगों के नाक से खून महीने 2 महीने पे आते हैं, कई तो साल भर पे 1 2 बार आ जाता है खून। तो इसका रीज़न क्या है इसके पीछे कि ब्लड में से जो जो चीज़ें हो रही है हमारे, वो क्यों? तो नाक से खून आने का क्या कारण हो सकता है? तो इसको बताने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई भी दवाई से रिलेटेड या फिर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सलाह चाहते हो आप मुझसे या फिर ट्रीटमेंट चाहते हो, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो क्योंकि बाहर फ़ीस जो बहुत ज़्यादा है, मैं एम फाइन ऐप पे भी हूँ। वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा आपको 700-800 रुपए देनी पड़ेंगे, तो आपका टाइम और जो मनी है वो सेव रहे, इसलिए आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। आपसे जितनी भी आपकी दिक्कतें, प्रॉब्लम होंगी मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो थैंक यू इसके लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जो ब्लड है, वो नाक से क्यों आ जाता है? देखो, ब्लड नाक से आने के मुख्यत रूप से 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, यानी हाई बीपी हो जाना। तो अगर बीपी बढ़ जाता है तो इसके कारण नाक से ब्लड आ सकता है। दूसरा कारण ये है कि ड्राई एयर का होना, यानी अगर जिस वातावरण में हम रह रहे हो वहाँ की एयर काफ़ी ज़्यादा शुष्क हो, ड्राई हो, तो उसके कारण भी हो सकता है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी रीज़न देखो और भी सारे हैं, जैसे कि कोई केमिकल ऐसा यूज़ कर लिया आपने जो आपको नोज़ के लिए सूटेबल ना हो, तो भी ब्लड आ जाएगा, है ना। अब प्रेगनेंसी हो गई हो, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या होता है कि नॉर्मल डे से प्रेगनेंसी वाले डे में ऐसा होता है कि जो ब्लड का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है, तो इसमें भी हाई बीपी आता है, तो ब्लड काउंट बढ़ने से नाक से खून आता है। कभी आप ट्रैवल करते हो, जब आप ट्रैवल करते हो हाई माउंटेन एरियाज़ में, जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया या फिर हिलीज़ जितने भी ऐसे एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ भी ब्लड आपके नाक से आ सकता है। बच्चों में भी आ सकता है, बार-बार बच्चे नाक को खुरीदते हैं, उसके कारण भी नाक से ब्लड आ सकता है। तो मतलब बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसके कारण नाक से खून आ सकता है। तो देखो, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो नाक से खून कैसे आता है? इस बात को कर लो कि नाक का काम हमारा सिर्फ़ साँस लेने का नहीं है। हमारे नाक के अंदर देखो, बाहर जो एयर है एनवायरनमेंट में, वो एयर ठंडी हो सकती है और वो एयर गर्म भी हो सकती है। तो वो जो एयर ठंडी या गर्म है हमारे नाक के बाहर, उसको एक इक्विलिब्रियम पे हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना होगा। तो इसीलिए वो एयर हमारे नाक से जब पास होती है तो हमारे बॉडी के बिल्कुल टेम्परेचर के समान हो जाती है, और ऐसा तब होता है, इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे नाक के पास बहुत सारी नसें लगी हुई है जो नाक के बिल्कुल सतह पे जुड़ी हुई है। और नाक के बिल्कुल सतह पे जुड़े होने के कारण, ताकि वो एयर को नॉर्मल टेम्परेचर कर पाए जो शरीर को चाहिए, वो बहुत पतली नसें होती है, बहुत बारीक नसें होती है जो हमारे नाक के पास लगी होती है पूरे बॉडी में। तो अगर कहीं भी बीपी बढ़ता है तो बीपी पूरे बॉडी में बढ़ेगा, बट उसका सबसे असर जो जो तनाव दिखेगा नसों में, सबसे पहले जो नसें फटेंगी वो हमारी होंगी नाक की नसें। इसलिए नाक की नसें सबसे जल्दी फट जाती है और नाक से खून आना बहुत कॉमन होता है। गर्मियों में देखने को ज़्यादा मिलेगा कि गर्मियों में क्या होता है कि जो हमारे नाक के अंदर म्यूकस होता है वो सूख जाता है, लू के कारण, गर्म हवा के कारण, या फिर जब हीटर में बैठे हो उसके कारण, तो वो सूख जाता है। तो उसके सूखने से क्या होता है, जब हम बच्चा को छोटा उसको उखाड़ता है, नाक से खींचता है, तो वो वेसल्स भी रप्चर होती है और उसके कारण नाक से खून आ जाता है। तो ये कुछ मेन कारण है जिससे नाक से खून ऐसा आता है। तो अब अगर नाक से खून आ रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत बड़ी बीमारी हो, अंदर-अंदर टेंशन ले रखा हो आपने कि ये बहुत बड़ी बीमारी, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई कैंसर नहीं, कोई ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि ऐसा भी हो सकता है, बट नॉर्मली ये कॉमन चीज़ें होती है जो हर एक 5 में से 4 व्यक्ति को हो सकती है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बर्फ़ से सिकाई करनी चाहिए चारों तरफ नाक करके, और दूसरा, अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा हो तो उसको नाक को ऐसे कुछ देर तक दबा देना चाहिए, उससे ब्लड रुक जाता है। फिर भी ब्लड ना रुके तो एक वो आता है ड्रॉप, उसको बोलते हैं बुट्रोक्लोट। तो उस बुट्रोक्लोट ड्रॉप को आप नाक के अंदर दोनों में डाल देना, 2-2 बूँद करके डाल दो और कुछ-कुछ टाइम ड्यूरेशन पे डाल देना ताकि आपका जो ब्लड है वो रुक जाए। बाकी इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। कई बार नाक में साइनस में इन्फेक्शन होने से भी ये दिक्कत हो सकती है। तो अगर साइनस, चाहे इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो चाहे फंगस का ऐसा भी इन्फेक्शन, अगर उससे इन्फेक्शन हो तो नाक में ऐसा हो सकता है। तो साइनस में इन्फेक्शन है तो उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट चलेगा और उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि हम बहुत टेंशन ले रहे हो, नाक से खून आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल ट्रीटमेंट कराओगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप सब परेशान ना हो कि नाक से खून आना एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे, जो मेरा नंबर है उस पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो, एंड आई विल डेफिनिटली रिस्पॉन्ड टू यू।